लेकिन हम एक पैनल ऑफ वाइस चेयरमैन भी बना के रखते हैं। जब ये दोनों नहीं होते तो इन पैनल ऑफ वाइस चेयरमैन में से कोई एक जाकर प्रिसाइडिंग ऑफिसर के काम पे बैठ जाता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो यू विल हैव अ चेयरमैन, you will have a deputy chairman and you will have a panel of vice chairman also. बड़ा क्रूशल रोल है माय फ्रेंड राज्यसभा का। क्यों मालूम है? नंबर 1, राज्यसभा इज द परमानेंट हाउस। परमानेंट हाउस मतलब ये डिसॉल्व नहीं होता। ओके, इसके मेंबर्स चर्न होते रहते। मतलब क्या? At the end of every 2 years, मैंने क्या बोला? At the end of every 2 years, 1/3 of राज्यसभा मेंबर्स कंपल्सरीली रिटायर हो जाते। तो और उन 1/3 को रिप्लेस करने के लिए हम नए 1/3 मेंबर्स ले आते। सो इन अदर टाइम हमारा एक परमानेंट हाउस हमेशा रहता है। दूसरी बात है, अगर तुम्हें लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स याद है तो लोकसभा और राज्यसभा के करीब करीब इक्विवेलेंट लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स होते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है? देयर इज चेक्स एंड बैलेंसेस ऑन द लोकसभा। तीसरा हमने देखा वाइड रिप्रेजेंटेशन है, सारे स्टेट्स अपने अपने प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से भेज रहे हैं। ओके, दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट मैंने तुम्हें बताया, नॉमिनेशन, आर्ट, साइंस, लिटरेचर, सोशल सर्विस। ओके, ऑल ऑफ देम विल बी इनकॉर्पोरेटेड। So I hope you are understanding. नेशन बिल्डिंग के लिए क्या जरूरी है कि सारे के सारे पॉलिटिशियंस ही आगे राज्यसभा में बैठ जाए? नो. So it is very important that some non-politicians also who can contribute to India may also become a part of the legislature. And it has almost equivalent legislative powers. देखो, almost all bills can be introduced in the Rajya Sabha with the some exceptions like money bills. Okay. You can also have deadlock. ये हम लोग बाद में बहुत डिटेल में करेंगे. You are understanding that this is called checks and balances. वरना लोकसभा डिक्टेटोरियल हो सकता है, वरना लोकसभा will not listen to anyone. No, we won't allow this. We can use deadlock. We can use our provision, except of course with regards to money bill. So Rajya Sabha acts as a very important checks and balances. और checks and balances, my friends, अगर ये वर्ड का कुछ और मतलब नहीं निकाला जाए तो सिंपल सा वर्ड है, दिस इज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी कुछ भी नहीं है बट चेक्स एंड बैलेंसेस। ओके, डेमोक्रेसी हैज टू हैव चेक्स एंड बैलेंसेस। सो व्हाट इज द समरी ओवर हियर? दैट वी हैव अ वेस्टमिनिस्टर स्ट्रक्चर, ओके, जिसमें देयर इज 2 हाउसेस, राज्यसभा एंड लोकसभा। दिस फेडरलिज्म इज रिस्पेक्टेड और बाय रिप्रेजेंटेड बाय राज्यसभा। Democracy is ensured by Rajya Sabha in the form of checks and balances. So, when we'll meet next time, we will continue with Lok Sabha, and in the third one, I will merge both Lok Sabha and Rajya Sabha and see what are their interdependency on each other. So we will keep looking at. So मैं थोड़ा सा तुम्हारा लक्ष्मीकांत का बुक को सब डिवाइड करूंगा in order to ensure कि तुम्हें वो समझ में आने लग जाए instead of only facts finding from one another. Fact finding के basis पे you will not be able to pass this exam. You will have to connect the dots. Okay, connecting the dots के लिए it will be better that we do it in my way. Okay.